तो कोई मेरे पैर से बीच में से गिर रहा है कि तुम मत्ती किताब अध्याय 10 का 31 पढ़े। इब्रानी की किताब अध्याय 10 उसका वचन 31। जीवित एक परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बस बाइबल हमको इस प्रकार से बताती है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बाइबल हमें बताती है जो हमारा परमेश्वर है वो जिंदा खुदा है, उसके हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। आपको पता है कि जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो अभी शरीर, ये प्राण आत्मा शरीर अब हमारा नहीं रहा, इस पर अभी कंट्रोल स्वर्ग से है। जब हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा कब लेते हैं? जब हम मन फिराव करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है कि जो व्यक्ति अपने आप को, अपने पूरे शरीर को, अपने प्राण को, अपने आत्मा को अब वो अपना नहीं समझता। बाइबल ऐसा बताती है कि पौलुस कहता है कि मसीह में जीना अच्छा है लेकिन मरना लाभ है। क्यों पता है? अगर वो जी रहा है तो मसीह के शरीर में जी रहा है, और मर गया तो किधर जाएगा? मसीह के पास। इससे मतलब मरना पौलुस के लिए लाभ है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि जिस खुदा के पीछे वो रो लिया है वो खुदा जिंदा खुदा है। और वो कलाम में इस प्रकार से लिखता है कि जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आज बहुत सारे लोग अपना मन फिराव करने के बाद भी उनका जीवन संसार का होता है, उनका जीवन खुदा को भाने वाला जीवन नहीं होता। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि जब कभी भी तुम बपतिस्मा लोगे, तुम अपने आप को सरेंडर करो उस खुदा को। बाइबल ऐसा बताती है, यहोशू के किताब अध्याय 6 में जब ये लोग यर्दन से बाहर आए तो पहला इनको 7 देशों को हराना था। तो सामने पहला यरीहो आया। जो यरीहो जो था वो बहुत ही विशाल था। यरीहो के जो लोग थे वे लोग काया में बड़े थे, उनका दिखना बहुत ऊंचे कद के थे। जब ये यरीहो में आए तो यरीहो की जो शहरपना थी उसको कोई मानव तोड़ नहीं सकता। इस प्रकार से उन्होंने शहरपना को बना के रखा था यरीहो को। उसको कोई व्यक्ति अपने हाथों से या तो किसी भी औजार से इसको तोड़ नहीं सकता था। लेकिन खुदा ने कहा था कि ये देश में तुमको दूंगा। जब ये लोग यरदन से सामने आए, देखा कि ये तो यरीहो की दीवार तो बहुत बड़ी है, हम तो इसको तोड़ नहीं सकते। उनके माइंड में पहली बात क्या है? नेगेटिविटी है। अगर हमने पवित्र आत्मा से अगर बपतिस्मा लिया है, हमारे लाइफ में कभी भी नेगेटिव चीज नहीं आना चाहिए। अगर एक भाई को जो प्रॉब्लम हुआ है ना, कुछ नहीं होगा, ये हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है, कुछ नहीं होगा इसको। वही ये लोग जब यरीहो के पास है, देखे अरे ये तो शहरपना बहुत बड़ा है, इसको हम तो तोड़ नहीं सकते। तब यहोशू कहता है कि कोई भी अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड को नहीं बोलेगा। कहता है कि सब लोग यरीहो की दीवार के एक चक्कर रोज काटा करो। पहले दिन चक्कर काटे, आके सो गए। दूसरा दिन चक्कर काटा, आके सो गए। तीसरा दिन चक्कर काटा, आके सो गए। चौथा दिन काटे, 5वां दिन काटे, 6वां दिन भी काटे। तो थक गए लोग मन में सोचते होंगे यहोशू हमको तो बोल रहा है शहरपना का चक्कर काट, हो तो कुछ नहीं रहा है, हम थक रहे हैं, हमको थकावट होती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि 7वें दिन उस शहरपना का 7 दिन चक्कर काटना। और यहोशू को पता था जब मैं लोगों को बोलूंगा कि तुम 7 दिन चक्कर काटना, ये कुड़कुड़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले दिन चक्कर काटा, थक गए, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन काटा, सिर्फ स्तुति आराधना, जैसे मेरी बहन ने भी स्तुति आराधना किया, कैसे पवित्र आत्मा से जगह भर गया। तो जगह में भरता था लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। पहले दिन, दूसरे दिन जब यहोशू ने इसको बोला 7th डे को आप 7 बार चक्कर काटोगे, तो यहोशू को पता चला ये लोग कुड़कुड़ाएंगे। इसलिए उसने क्या बोला, जब तुम 7 चक्कर काटोगे किसी के मुंह से एक शब्द नहीं आएगा जब तक मैं कहने को ना बोलूं। उसको पता था ये लोग कुड़कुड़ाएंगे। 1 चक्कर काटे, 2 चक्कर काटे एक ही दिन में, 3, 4, 5, 6, 7वां जब चक्कर काटा, जब नरसिंगे फूके गए, जोर जोर से स्तुति आराधना कर रहे हैं, बाइबल ऐसा बताती है कि बिना लड़े वो दीवार गिर गई। बिना लड़े वो दीवार गिर गया। आपको पता है कुछ नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, अपने मुंह को बंद रखा, मुंह से नेगेटिव बातों को नहीं निकाला। जब हम किसी बात का नेगेटिव, ये होगा नहीं, तो होगा ही नहीं, वो नेगेटिव चीजों को नहीं निकाला।
जब वो शहरपना गिर गया तो खुदा ने एक बात बोला उनको वहां पर, इंपॉर्टेंट ये बात आप जान लीजिएगा। खुदा ने बोला अब ये यरीहो को मैं तेरे हाथों में दे दिया है, यहाँ के लोगों को, संपत्ति को, जानवर, बैल, बकरी सब तुझे दिया, यहाँ का जितना संपत्ति आज तुम्हारा हो गया, ये सब का सब पहला भेंट है, ये सब मेरा है। किसका है? यहोवा का है। इसमें से एक भी चीज आप खुद के लिए नहीं रखोगे। बोलते ओके। अभी ये लोगों ने एक बड़ा शहर को जीत लिया, सबका हौसला बुलंद है, सब लोग का हौसला आसमान पर है। तो उसके बाद एक शहर आता है, उस शहर का नाम है ए। बोलो ए। शहर का नाम है ए। ये शहर को जीतना है, इनको 7 दिन जीतना है। एक हो गया, दूसरा आया तो यहोशू ने बोला ये मेरे लोगों जाके चेक करो उस ए शहर में कौन कौन रहता है। तो उन्होंने कुछ लोगों को भेजे, उन्होंने जाके चेक किया तो अरे यहोशू तो बहुत आसान है, ये शहर में 2 या 3 हजार लोग रहते हैं सिर्फ, हमारे ओर से इतना लाखों लोगों को भेजने की जरूरत नहीं, छोटे 1000-2000 को भेज दिए हम जीत जाएंगे। यहोशू बोलते ओके कोई बात नहीं। तो 2000 की 3000 की सेना को भेजा ये शहर में, जाके उनको मार के आओ। लेकिन उल्टा हो रहा है, वहां पे उल्टा हो रहा है। इजरायली जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, सामर्थ्य, जिन्होंने बिना लड़े शहरपना को गिराया, बिना लड़े यरीहो को जीत लिया, क्योंकि उनके ऊपर यहोशू का, परमेश्वर का हाथ था, वही लोग जब एक ऐसे शहर में जहां पे केवल 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, वहां से हर गए। उनको वे लोग मार मार के मार रहे, वहां पे 36 लोग मारे गए, ऐसा वचन 7 में बोलता है यहोशू में, मारे गए लोग। जब वो लोग डर के भाग के आए, बोला अरे यहोशू उनसे तो हम जीत नहीं सकते। तो यहोशू और वहां के जो प्राचीन लोग थे वो घुटने पे गिर गए, ये यहोवा तू हमको यहाँ पर इसलिए लिया है कि हम यहाँ पर शर्मिंदगी हो, हम सिर्फ महज 2000 लोगों से इतनी बड़ी सेना हार गई है, आगे हमको और भी 6 देश को जीतना है। कैसे जीतेंगे? जब वो 6 देश को पता चलेगा कि यहोवा के लोग हार गए, वो लोग भी हम पर चढ़ाई करेंगे और हमें मार देंगे। ये डर उसके अंदर आया। यहोवा खामोश था, यहोवा खामोश था। ये लोग प्रार्थना कर रहे शाम तक, तब यहोशू बोलता है, यहोशू को खुदा बोलता है यहोशू तो उठ के खड़ा हूं, मैं तुझे बोलता हूं तुम्हें हार का कारण क्या है? क्योंकि वहां पे कुछ लोग हैं, जीवित परमेश्वर के हाथ में एक व्यक्ति पड़ गया था, एक व्यक्ति जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ा था। खुदाबंद बोलता है कि यहोशू तुझे मैंने ये कहा था कि जब तू यरीहो को जीत लेगा, उसके अंदर के जितने भी संपत्ति मेरा है, उसमें से आप लोग कुछ भी इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हारे यहां से वहां का सामान चोरी हुआ है, जाके चेक कर। तब परमेश्वर उसको बोलता है तू जितने भी गोत्र है, गोत्र को खड़ा कर, और गोत्र में से एक गोत्र मिल गया, वो गोत्र के कुल को खड़ा कर, वो कुल में से अगर कोई मिल गया तो कुल के पुरुषों को खड़ा कर, और कुल के घरानों को खड़ा कर, घराना वालों को मिल गया तो घराने से पुरुष को खड़ा कर, पुरुष को तू पकड़ेगा उसमें से तो व्यक्ति मिल जाएगा। जब ये लोग तैयार किए, वहां पर कुल, वहां पर गोत्र खड़ा किए, एक गोत्र पकड़ा गया, यहूदा गोत्र। यहूदा गोत्र में से कुछ तो प्रॉब्लम हुआ जो जीवित परमेश्वर को गुस्सा दिला। यहूदा गोत्र को खड़ा किया, यहूदा गोत्र के कुल को अलग किया, कुल में से वो लोगों ने घराने को अलग किया, घराने में से पुरुष को अलग किया, तो जब्दी नाम का पुरुष पकड़ा गया वहां पर। जब्दी को कहते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है? जब्दी को तो पता नहीं, जब्दी का पुत्र को लेके आता है, उसका नाम है आकान। आकान तूने क्या किया है? बोलते हाँ मैंने गलती किया है, मैंने गलती किया है। क्या किया तूने? मैंने, खुदा ने बोला था उसमें से कुछ लेना नहीं, लेकिन मैं जीवित पर हाथ में पड़ गया है। मैं उसमें से शिनार देश का ओढ़ना, तो कढ़ाई किया रहता है ओढ़ना, उसको मैंने चुराया है, और 200 शकेल का मैंने चांदी चुराया है, और मैंने 500 शकेल का सोने का पत्थर चुराया, और इसको मैंने मेरे डेरे के अंदर काट के रखा है। उसने क्या किया आपको पता है? परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू उसमें से एक भी चीज को नहीं लेना, तुम लोग मेरे सम्मुख में, तुमको मैं जीता कि तुम, आपको पता ये व्यक्ति कौन है आकान। इसने देखा था कि परमेश्वर इनसे बात करता था, इसने देखा था ये लोग बिना लड़े ये लोग उस देश को जीत गए थे, इसने देखा था परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। ये जानने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसके हाथों में पड़ गया। आज अगर हम ये बात को जानते हैं कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हमने बपतिस्मा लिया है तो वो क्या करता है, शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर मेरा है, ये जानने के बाद भी हम लोग पाप में गिरते हैं।
वहां पर 3 चीज चोरी हुआ था। क्या हुआ था? शिनार देश का ओढ़ना, दूसरा 200 शेकल का चांदी, तीसरा सोने का पत्थर। 3 चीज। ये 3 क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा। उसने वो चीज को उधर चुराया था। खुदा ने हमको ये 3 दिया है, हम इसको गलत चीजों में इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के जानने के बावजूद भी हम पर शरीर, प्राण, आत्मा को संसार में इस्तेमाल करते हैं और जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं। बहुत भयानक बात है। आप देखिए कि जो व्यक्ति था, इसने अपने आंखों से देखा था कि यहोशू से खुदा आमने सामने बात करता था। यह व्यक्ति ने देखा था आकान ने कि जब यहोवा ने बोला कि सूरज चांद रुक जाए, यहोशू ने बोला सूरज चांद ठहर जाए, रुक गया। नहीं। अब सोचिए, और ये सब चीज आकान देख रहा है कि यहोशू जो बोल रहा है हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? यहोवा के द्वारा। ये यहोवा को अपने बीच में उपस्थित देख रहा है। यहोवा की लाइफ में काम कर रहा है। ये बिना लड़े तलवार से इतना बड़ा यरीहो, ये बहुत बड़ा शहर बना था, बहुत बड़ा यरीहो था। वही वो यरीहो वही है जहां पर राहब थी। बहुत बड़ा जगह है। उसको बिना लड़े वो दीवार गिरा दी और ये लोगों ने अंदर जाकर सबको मार दिया और पूरा शहर पना को खुदा ने इनके हाथ में दिया। आकान अपने आंखों से सब चीज देखा है। इसके बावजूद भी ये खुदा के विरुद्ध चल रहा है। ये मालूम है, इसको इतना पता होना चाहिए था कि जहां पर मैं चोरी कर रहा हूं, खुदा क्या बोलता है? जो तू अंधेरे में करेगा उसको मैं उजाले में प्रकट करूंगा। इसने अंधेरे में वो काम किया, खुदा ने उजाले में प्रकट किया। आपको पता है यहोशू को इस प्रकार से कहा गया, ये यहोशू आकान को बाहर लिया, ये यहोशू उसका बीवी बच्चे को बाहर लिया, ये यहोशू वो जितने चीजें उसने चोरी की वो तीनों को साथ में लेके आ, जितने भी इसके संपत्ति सबको लेकर आ, एक तराई में लेके जा, तराई में उसको डाल देते हैं, पत्थरवा करते हैं उसको परिवार को और उसको आग लगा डाल देते हैं, उसको जिंदा जला दिया, ऐसा बाइबल बताती है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, जो हाल आकान का हुआ वो हमारा हाल हो सकता है। आज बहुत सारे लोग, आपको क्या लगता है कि चर्च में हम जो लेट आते ना, वो भी समय चुराना है, वो भी चोरी है। हम परमेश्वर का पैसा देते ना, वो भी चोरी है। हमें पार्टिसिपेट नहीं आते, वो भी चोरी है। हम अपना जीवन को गलत राह में ले जाते, वो भी चोरी है। हम व्यभिचार करते, वो भी चोरी है। ये सब चोरी गिना जाता है परमेश्वर राज्य में। ये उन लोग के लिए भयानक बात है जो लोग इस कलाम को जानते हैं, जिसमें लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना। तो समझ मेरे बात, छोटा सा संदेश है, इसमें जीवन है। आज बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन को संसार में दे दिया, जिस प्रकार से आकान ने दिया था। सिर्फ आकान अकेला नहीं मरा, उसकी गलती की वजह से उसका सारा परिवार को मार दिया गया। अब सोचिए, एक घर का जो हेड है, अगर मैं इस घर का मुखिया हूं, मेरे घर का मैं मुखिया हूं, अगर मैं उस घर को नहीं संभाल सकता, मुझे कलीसिया संभालने का भी मुझे अधिकार नहीं है। अगर मैं एक घर का पति हूं, पति के अंदर हमेशा पत्नी होनी चाहिए, पति ही घर का हेड होना चाहिए। अगर पति के बदले पत्नी हेड हो गई ना, तो वो घर में क्लेश आएगा। उस घर में वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप कोरिन्थ में पढ़िएगा, पति है, उसका रिस्पेक्ट, वो पति है। हमेशा अगर पति के जगह पत्नी यहां पर आ गई ना, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लाइफ में। हर चीज, हर एक चीज, हर बाइबल में जो भी लिखा है ना, आप उस संदर्भ को आप कोरिलेट करें, वो भी चोरी है। अगर इस घर में, एक घर में औरत का आवाज ज्यादा है, पति का आवाज कम है, वो भी चोरी है। अगर एक घर में बच्चे माता पिता का नहीं सुनते, गलत कर रहे, वो भी चोरी है। घर में हम बाइबल नहीं पढ़ते, वो भी चोरी है। हम गलत संगति में, वो भी चोरी है। हम परमेश्वर समय नहीं देते, वो भी चोरी है। ये सब चोरी को गिना जाता है परमेश्वर के अधर्म के काम में, और ये सब का लेखा एक दिन जरूर होगा। उस समय आमने सामने होगा। इस समय जो बादलों पे आएगा तब होगा। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जो शब्द है कभी कभी बहुत कड़वे हो जाते हैं, लेकिन मुझे खुदा जो बताया मैं बोलता हूं, क्योंकि सच में वचन कहता है कि जो था, जो है, जो आने वाला है, वो न्याय करेगा। उसने मुझे काम दिया है। ये आप जो लोग हैं ना, ये आपको, आपका रखवाली करने का काम मुझे दिया है। मैं हमेशा
एक सही और सच्चा वाक्य आपको बताऊं, आप इस चीज को जाकर यहोशू 7 में पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर अकान एक अच्छा परिवार का व्यक्ति था। उसका बाप जब्दी एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन अकान के काम की वजह से पूरा परिवार को मार दिया गया और वे लोग वहां नहीं पहुंच पाए जहां पर जाने के सपना सब देख रहे। कनान में नहीं जा पाए। अगर हम भी अगर गलत काम में रहेंगे, हमारा सपना क्या है? स्वर्ग। जिस प्रकार से मिस्र से लेकर कनान तक का सफर था, उसी प्रकार ये पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक का सफर है। जैसे वो लोगों ने कनान से, जब वो लोग निकले मिस्र से, उनका वायदे का शहर कौन सा था? कनान। बहुत सारी तकलीफ उनके बीच में, एक व्यक्ति नहीं जा पाया, एक व्यक्ति नहीं जा पाया। आप सोचो, जो लोगों ने आमने सामने देखा खुदा को इस प्रकार से, बोलते हैं ये मूसा तेरे कहने पर विश्वास नहीं करते, तो मूसा बोलते हैं खुदा ये तो हम पर विश्वास नहीं करते। खुदा बोलते हैं काम कर, तू कल जाकर जो पहाड़ है सिने पर्वत, उसका चारों ओर से बांध बांधना और देखना कोई मनुष्य वहां पर छू ना पाए, कोई जानवर भी छू ना पाए। जब वो छुएंगे वे लोग मर जाएंगे। इस समय पर मैं उतरूंगा और इनको दिखाऊंगा कि मैं जैसे तुझसे बात करता था, मैं वो जिंदा खुदा हूं। एक समय आया तो सुबह का समय हो गया, बोले सब लोग पवित्र बनकर आओ। सब लोग पवित्र बनकर आए और परमेश्वर आग की नहीं धधकती हुई आग की नहीं सुने पर उतरा। जब खुदा बात कर रहा है, डर रहे लोग। खुदा बात कर रहा है, डर रहे लोग। बोलते कान बंद कर रहे हैं, मूसा मत उसको बोल, मत बात कर, तू ही हमसे बात कर। इन्होंने सुना उस खुदा को, आपको पता है, इन्होंने सुना उस खुदा को। उसके बाद खुदा बोले ओके मूसा, मैं तेरे थ्रू बात करता हूं। जब जो मूसा बोलता है ये लोग फिर बोलते नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, हे मूसा हमको फिर से लेकर चल तू मिस्र में। कुछ प्रॉब्लम है, ये मूसा चलो नया अगुआ बनाते हैं, चलो मिस्र में। पानी नहीं मिला, ये चलो हमें नया अगुआ बनाते, चलो मिस्र में। ये लोग बार बार मिस्र जाने की कोशिश कर रहा था। बाइबल ऐसा बताना चाहती है, ये मिस्र से बाहर तो निकले थे, लेकिन मिस्र इनके अंदर से नहीं गया था। हम परमेश्वर में तो आए हैं, संसार आज भी हमारे अंदर से नहीं गया है। आज भी संसार हमारे अंदर है। इसकी वजह से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत सारे मिस्टेक्स में हमारा लाइफ है। इससे ना मैं बचा ना आप बचे। हर इंसान के वचन क्या कहता है कि बिना एक यीशु के अलावा बाकी सब यहाँ पर पापी है। वो निष्कलंक था, निष्पापी था, वो अपने लिए मारा गया। वचन इस प्रकार से कहता है कि जब हम पापी थे उसी समय हमारे लिए मारा गया। आज इस वचन के बारे में बोलना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वे लोग कनान तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप देखिएगा बहुत दुखद बात है, इन लोगों ने खुदा को आमने सामने देखा। उनमें से एक भी व्यक्ति वहां नहीं जा पाया। सभी का कब्र उसी जंगल में बन गया और यही सफर हम काट रहे हैं अभी। सेम टू सेम वही सफर है अभी, पृथ्वी से लेकर वो बादल में आने तक का सफर है। हम कनानी नहीं होना चाहिए, हम इस्राएली नहीं होना चाहिए। हम कौन होना चाहिए? वो पत्थर। बाइबल क्या कहता है कि यूहन्ना कहता है कि हे अब्राहम के बच्चों, परमेश्वर तुम क्या अब्राहम का संतान हो? मेरा खुदा चाहे तो इस पत्थरों से भी अपने संतान को बना सकता है। वो पत्थर हम थे, उसने हमको एक